सुप्रभात बच्चों, आज हम करेंगे पत्र लेखन पाठ 23। पत्र लेखन। पत्र लेखन आप सबको पता है, पत्र सब लिखते हो, ठीक है। पर पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र होते हैं दो प्रकार के, औपचारिक और अनौपचारिक। पहले हम इन्हें जान लेंगे, ठीक है। पत्र लेखन, पत्र क्यों लिखा जाता है? वैसे तो हम बोल रहे हैं, पर कई बार मनुष्य को जरूरत पड़ी अपने विचारों को लिख के संजो कर रखने की, तो वो पत्र के द्वारा लिखने लगा, ठीक है। देखिए, अभी पत्र लेखन एक कला है, दूर संचार का वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को एक दूसरे तक लिखकर पहुंचाते हैं, उसे क्या कहते हैं? पत्र कहते हैं। अच्छा, अब पत्र लेखन के समय ध्यान देने योग्य बातें क्या क्या? सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, स्वाभाविक तथा प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करना चाहिए, सरल होना चाहिए। विराम चिन्हों का प्रयोग उचित ढंग से करें। विराम चिन्ह जहाँ पे आपको रुकना है, आपको विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाना है, कहाँ पे आपको कौन सा चिन्ह लगाना है। पत्र में संबोधन और अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए। अभिवादन का, संबोधन का, ये भी आपको प्रयोग करना चाहिए। पत्र में लिखने वाले का नाम, स्थान और दिनांक स्पष्ट रूप से लिखें, तभी उसके पास जाएगा। अगर नाम सही नहीं लिखा होगा तो उसके पास वो नहीं जाएगा। पत्र में पत्र पाने वाले का नाम पत्र स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। जहां पे आप पत्र भेज रहे हो उसका नाम बहुत स्पष्ट होना चाहिए, उसका जो एड्रेस है, जो पता है, वो बहुत स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। अब पत्र क्या होते हैं बेटा? पत्र होते हैं दो प्रकार के, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। अब औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र वो पत्र होते हैं जिनसे आपका कोई रिश्ता नहीं होता। जैसे आप बैंक वालों को लिख दो, रिश्ता नहीं है ना आपको उनसे। आप अपनी टीचर को लिख रहे हो, रिश्ता नहीं है, ठीक है। आप किसी कार्यालय में जा रहे हो, वहां लिख रहे हो, कोई रिश्ता नहीं है आपका उनसे। उन्हें बोलते हैं औपचारिक पत्र, जहां पे आपका संबंध नहीं होता है, ठीक है। औपचारिक पत्र। प्रार्थना पत्र, व्यवसायिक पत्र या सरकारी पत्र, उद्धृत पत्र, गैर सरकारी कार्यों को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं, ठीक है। अगर आप अपने स्कूल में दे रहे हो तो स्कूल से कोई ऐसा आपका रिश्ता नहीं है, रिश्तेदार नहीं है आपके वो, तो आप क्या करोगे? औपचारिक पत्र, ठीक है। आइए औपचारिक पत्र के प्रारूप को जाने। देखो, प्रेषक का नाम आ गया, पहले उसका पता, एड्रेस ऊपर ही, दिनांक आ गई सेवा में, पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति अथवा अधिकारी की उपाधि तथा पता, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपना विषय लिखोगे, किसके बारे में आप ये पत्र क्यों लिख रहे हो, ठीक है। छुट्टी के लिए लिख रहे हो, आपको अपनी पेंशन लेनी है, कोई भी आपका कोई भी काम, ठीक है, वो आप विषय लिखोगे। संबोधन महोदय या महोदया, श्रीमान, महाशय या मान्यवर, जो भी है। अब विषय वस्तु। अंत आज्ञाकारी शिष्य लिखोगे, आज्ञाकरणी शिष्य लिखोगे, भवदीय या भवदिया आदि। ये आपका फॉर्मेट होता है पूरा पूरा, ठीक है। अब ये बहुत सारे उदाहरण है इसके। चोरी की शिकायत करते समय आप एक पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, थानाध्यक्ष को, तो ये क्या है? औपचारिक पत्र, क्योंकि आपका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। ये आप अच्छे से देखिएगा, यहाँ पे देखिए महोदय का नाम है, फिर आपने दिनांक डाली हुई है, विषय यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद अपने आप बोल रहे हैं हमारे पड़ोस के मकान नंबर यहाँ पे 14 विकास विहार सी ब्लॉक में कल रात चोरी हो गई है। हमारे पड़ोसी मास्टर भूप सिंह जी परिवार सहित किसी पारिवारिक उत्सव में सम्मिलित होने के लिए शहर से बाहर गए हैं। प्रातःकाल जब मैंने उनके घर का मेन गेट खुला देखा, ताला टूटा देखा, तो मेरा माथा ठनका। तुरंत ही मैंने अन्य पड़ोसियों को संपर्क किया। हम सभी ने अंदर जाकर देखा तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। शायद चोर केवल नगदी और गहने ही ले जाने में सफल हो पाए। सारा सामान इधर उधर बिखरा था, इसलिए हमने यह उचित समझा कि इसकी सूचना आपको तुरंत दी जाए। आपसे अनुरोध है तत्काल घटना स्थल पर आकर उचित कार्यवाही करें। अब से धन्यवाद लिख दिया, भवदीय अनमोल गुप्ता नाम और फिर से पता। यहाँ आपको समझ में आ गया। अब विद्यालय के लिए भी है औपचारिक पत्र, यह पढ़िएगा।
प्रार्थना पत्र ये, इसके बाद आपका आ गया है ये भी औपचारिक पत्र है, वार्षिक उत्सव के वर्णन करते समय पिताजी को पत्र, ये आपका आ गया अनौपचारिक पत्र, पिताजी से क्योंकि आपका संबंध है बेटा। ठीक है, यहां तक ठीक था कि आपने यहाँ पे प्रार्थना पत्र लिखा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि स्कूल के लिए कुछ है तो यहाँ से आपका रिश्ता नहीं है, इसलिए आपने क्या करा, औपचारिक पत्र। अब आप लिखोगे अनौपचारिक पत्र, आपके मित्र को, रिश्तेदार को, पिताजी को, आपका संबंध है इनसे। ठीक है, अब इसका फॉर्मेट अलग होता है। देखिए, वे पत्र जो हम अपने मित्रों, संबंधी और माता पिता के विचारों, भावनाओं, समस्याओं से परिचित कराने के लिए लिखते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं इसको। पत्र पाने वाले का नाम और पता, दिनांक लिखते हैं, संबोधन लिखते हैं, जैसे पूजनीय, प्रिय, चिरंजीव, आयुष्मान, प्रिय मित्र, बंधु आदि। अभिवादन है, सादर, प्रणाम। वहां क्या था, औपचारिक पत्र में आप प्रणाम वगैरह नहीं लिखते, आप सीधा अपना लिखते हो कि आपको प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, पर यहाँ आप लिखोगे क्योंकि यहाँ आपका रिश्ता है, प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्कार आदि। ठीक है, आशा करती हूँ मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ तुम भी ठीक होंगे। विषय लिखते हो, ठीक है, अंत आपका आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री, तुम्हारा मित्र या भाई, पत्र लिखने वाले का नाम और पता। ठीक है, यहाँ पे आता है। अब देखिए ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, यहाँ ये सब आप पढ़िएगा बेटा। ठीक है, माता जी की अव्यवस्था की सूचना देते हुए पिताजी को पत्र लिख रहे हैं ये। ठीक है, ये कुछ अभ्यास है और ये आपके पत्र हैं जो आप खुद से करेंगे। बस औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र का ध्यान रखिएगा। औपचारिक पत्र जिससे आपका संबंध नहीं होता है, स्कूल से संबंध नहीं है, बैंक से संबंध नहीं है। ठीक है, और अनौपचारिक पत्र जिससे आपका संबंध होता है, माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, उन सबसे। ठीक है, आशा करती हूँ आपको पत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अब हम अगली कक्षा में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, धन्यवाद।